गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, आज के सेशन का जो टॉपिक है वो रेखिक अवकल समीकरण है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, किस टाइप की समीकरण को, किस टाइप की इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, वो अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो देखिए, कोई भी आप क्लास देखें, कोई भी क्लास वीडियो देखें, क्लास देखें, उससे पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, ताकि आज का जो कंटिन्यूटी में जो क्लास चल रही लगा, जो कंटिन्यूटी में जो क्लास है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए यहाँ पर। अब देखिए, लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि केवल और 12th क्लास में अपने पास में एक कोटि की रेखिक अवकल समीकरण कोर्स में अभी। अब कोटि और जो घात है, डिग्री, डिग्री बोल सकते हो और ऑर्डर बोल सकते हो। तो जब अपने पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जब कोई अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू, इस टाइप की कोई यदि आपके पास इक्वेशन होगी, उसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है, वन ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा। वन ऑर्डर क्यों कि इसके ऊपर मेरे पास पावर कितनी आ रही है, वन आ रही है। अब इसमें ये जो p है ना, ये p क्या होगा, कोई x का फलन है, x का फंक्शन है, और q भी क्या होगा, x का ही फलन होगा अपने पास यहां पर। फिर इसकी पहली स्टेप, तो पहली स्टेप क्या आती है इसकी, IF निकालते हैं, जिसको बोलते हैं आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। वो कैसे निकलता है, e की पावर p dx होगा। यहां से जब आपका IF आ जाए तो इसकी दूसरी स्टेप लिखते हैं क्या, y IF इज इक्वल आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स। ऐसे दो स्टेप में अपने पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने सोल्व करते हैं भाई यहां पर। इसी का दूसरा रूप क्या आता है अपने पास में, डी एक्स अपॉन डी वाई हो सकता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, या मैं बोलूंगा पी एक्स एंड क्यू बोलूंगा। तो यहां पर ये जो पी होगा ना, ये पी अपने पास में क्या होगा, वाई का फंक्शन होगा, वाई का फलन होगा, और क्यू भी अपने पास क्या होगा, वाई का फलन। और फिर ये भी वही क्या होगा, दो स्टेप अपने पास कंप्लीट होगा। पहला कहलाएगा आई एफ, जिसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हो, लिखेंगे पी की पावर पी डी वाई हो जाएगा। और दूसरे स्टेप कहलाएगा इसकी वाई, इसमें वाई आता है तो यहां लिखेंगे एक्स आई एफ लिखेंगे, और इज इक्वल एफ आई एफ इंटू क्यू इंटू डी वाई। इस प्रकार से ये दोनों स्टेप लिख करके अपन कोई भी जो रेखिक अवकल समीकरण होगी, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको अपन सोल्व करेंगे भाई यहां पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसका, कि दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल क्या दे रखा है भाई अपने पास यहां पर है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स साइन एक्स दे रखा है भाई यहां पर। ठीक है, टेन एक्स साइन एक्स दे रखा है, और यहां पर y इज इक्वल जीरो और x इज इक्वल पाई बाई थ्री पर अपने क्या करना है, विशिष्ट हल निकालना है, जिसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जिसमें अपने पास में कोई भी जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है, उस ऑर्बिटरी कांस्टेंट है तो उसे क्या बोलेंगे आप, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल बोलेंगे। और उस जो अपने पास कांस्टेंट आता है, जो स्वैच्छिक अचर कहते हैं, उसकी वैल्यू यदि अपन इनकी हेल्प से निकाल लें और वैल्यू पुट कर दें तो वो कहलाएगा क्या, कहलाएगा विशिष्ट हल, जिसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, टू टेन एक्स आ गई भी यहां पर, और Q की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरी, साइन एक्स आ गई, Q की वैल्यू यहां पर आ गई। अब पहली स्टेप क्या होगी इसकी, आई एफ इज इक्वल क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स होगा। तो यहां क्या करूंगा, e की पावर या टू टेन एक्स डी एक्स बनेगा। तो मैं क्या लिखूं, e की पावर टू टेन एक्स और डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा अभी, टू लोग सेक एक्स होगा अभी यहां पर। ये टू कहां जाएगा, इसके ऊपर पावर के ऊपर, तो ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स यहां पर। अब इसका बेस क्या अपने पास में ई, तो अपने पास आई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, आई एफ इज इक्वल मेरे पास आएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा आई एफ यहां पर। ठीक है, आई एफ ये बन गया अभी, आई एफ आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, वाई आई एफ इज इक्वल आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स। वाई आई एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, सेक स्क्वायर एक्स दे रखी है। आई एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, सेक स्क्वायर एक्स दे रखी है। और यहां क्या दे दिया इसका क्या,
क्यू की वैल्यू कितनी है भाई अपनी साइन एक्स और डी एक्स है भाई यहां पर। इसको मैं ऐसे लिख दूं वाई सेक स्क्वायर एक्स, या मेरे पास क्या बन गया 1 कोस एक्स इनटू में क्या आ गया भाई यहां पर कोस एक्स आ गया, और यहां क्या बन गया मेरा साइन एक्स डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू तो क्या बन गई मेरी टेन एक्स बन गई, और ये क्या बन गया मेरा सेक एक्स बन गया। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स ये आ गया सेक एक्स, और टेन एक्स आ गया एन डी एक्स भी यहां पर। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो वाई, नेक्स्ट पेज पे देखते देखो, वाई सेक स्क्वायर एक्स, वाई, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या लिखेंगे वाई सेक स्क्वायर एक्स है, यह आ गया सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स बन गया अभी यहां पर। देखना है, इसको रिपीट करता हूं मैं, ये आ गया अभी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे अपन क्या, तो यह इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा अपना सेक एक्स, तो मैं लिखूंगा वाई सेक स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक, ये थोड़ा सा ठीक कर भाई इसको, वाई सेक स्क्वायर एक्स, इसको बोलूंगा सेक एक्स प्लस सी बोलूंगा। ये जो मेरा कहलाएगा इसे मैं क्या बोलूंगा व्यापक, व्यापक हल कहते हैं, जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं, जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको यहां पर। ठीक है, अब यदि इसमें अपने पास इस x की जगह और y की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास c की वैल्यू आएगी। x की y की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू π/3, y की वैल्यू क्या दे रखी है 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा y इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल कितना π/3। पुट कर दीजिए भाई यहां पर वैल्यू, देखो तो y की वैल्यू 0 सेक स्क्वायर π/3, सेक π/3 प्लस सी, ये पूरी वैल्यू 0 बन गई। सेक 60 है, वैल्यू कितनी 2 प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई भाई। ये सी की वैल्यू आप इस सी की जगह पुट करेंगे तो विशिष्ट हल आ जाएगा मेरा क्या, विशिष्ट, विशिष्ट हल क्या बन जाएगा भी वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल, यहां क्या आ गया सेक एक्स, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई भाई यहां पर। ये मेरा क्या कहलाएगा विशिष्ट हल कहलाएगा भी यहां पर। तो इस प्रकार से कोई भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, रेखिक अवकल समीकरण होगी, उसका व्यापक हल है और विशिष्ट हल है, इस तरह से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आप उसमें पी और क्यू की वैल्यू चेक करेंगे और उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहाँ हेल्प से जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए अब दूसरे वाला देखिए, इसमें पहले इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो भी, तो मैं इस वैल्यू को कॉमन ले लूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आपके पास यहां बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई, और यहां बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नीचे भाग में जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया अभी। ठीक है, अब यहां से ये मेरे पास क्या आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई भी यहां पर। यहां से आप इसमें P और Q की वैल्यू बताएंगे तो P की वैल्यू क्या होगी अपनी, P की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, देखिए P तो मेरे पास क्या आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, Q क्या आ गया मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। P और Q आ गया, ये P और Q की वैल्यू की हेल्प से अपने पहले क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं भाई, IF e की पावर PDX, तो क्या आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का पूरे का प्रतिस्थापन हो सकता है सब्सटीट्यूशन, क्या बन जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो IF क्या बन गया मेरा, IF बन गया e की पावर 1 अपॉन टी डी टी, ये बन गया log t e की पावर में। ठीक है, यहां बेस ई रहेगा तो IF की वैल्यू क्या आ गई टी, टी की वैल्यू आप पुट कर दो
तो आई एफ क्या बन गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया भाई, आई एफ आ गया, आई एफ ठीक है भाई। आई एफ आ गया तो आगे के स्टेप आप लिख सकते हैं भाई। आई एफ आ गया तो क्या लिखेंगे, वाई आई एफ इज इक्वल आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स। वाई एफ की, आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लिख दीजिए भाई आप यहां पर। तो वाई आई एफ की वैल्यू क्या दे रखी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया अभी, बन गया। एक या क्या हो गया अभी, इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो क्या बनेगा अभी, एक वैल्यू कैंसिल हो गई तो क्या बन गया, वाई आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन लिख दो, क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये क्या कहलाएगा अभी अपना, ये क्या कहलाएगा, व्यापक हल कहलाएगा। और इसमें x और y की वैल्यू क्या दे रखी है भी, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी 1। तो आप लिख दीजिए यदि y बराबर 0 और x बराबर 1 पर, तो y की वैल्यू 0 लिखेंगे, 0 बन गया पूरा, टेन इनवर्स 1 आ गया और प्लस सी माइनस टेन इनवर्स 1 है एंड प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस की पाई बाई 4 आ गई। ये c की वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो क्या आ गया, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 4। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका विशिष्ट हल आ गया अभी यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास कोई भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, रेखिक अवकल समीकरण होगी, उसका हल इस तरह से ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए जो रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक जो अवकल समीकरण अपने पास में, यदि उस रेखिक अवकल समीकरण का जो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो तो उस केस में आप ना रेखिक अवकल समीकरण का जो मेथड है उस मेथड सोल्व करो, या समघात अवकल समीकरण जिसको आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, उसकी हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका यहां पर। ये नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये वाला देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। P की वैल्यू क्या बनेगी अपनी, सीधी सी है, P इज इक्वल -3 कोट x यहां पर, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन 2x दे रखी है भी। आई एफ निकाल दो इसका, आई एफ इज इक्वल e की पावर -3 कोट x dx यहां पर। तो e की पावर -3, इसका समाकलन क्या बनेगा कोट x का, लोग साइन x बनेगा। ये पावर यहां आ जाएगी तो क्या बन गया, e की पावर लोग साइन x की पावर में क्या आ गई, -3। ये बन गई यहां पर, यानी ये तो आई एफ से आ गई, ये क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा। अब बेस ई एस का तो क्या बन गया, साइन की पावर साइन x की पावर -3 या 1 अपॉन साइन x। ये लीजिए, ये मेरा क्या आ गया, आई एफ आ गया। और जब आपके पास आई एफ आ जाए तो आप आसानी से ना इसका क्या निकाल सकते हैं भाई, यहां पर व्यापक हल निकाल सकते हैं भाई। आई एफ आ गया तो देखिए, तो वाई आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स। यहां पर वाई आई एफ की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन साइन की पावर 3x, यहां क्या आ गया 1 अपॉन साइन की पावर 3x, और Q क्या दे रखा है भाई, साइन 2x है भाई यहां पर। तो यहां बन गया y अपॉन साइन की पावर 3x, ये मेरा क्या आ गया भाई, इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x, यहां 2 साइन x कोस x एंड dx। एक साइन कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन साइन की पावर 3x 2 बार आ गया, और यहां क्या रह गया भाई, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x और कोस x रह गया, एक साइन कैंसिल होने पर।
तो ये क्या बन जाएगा, कोट एक्स और कोसेक एक्स बन जाएगा यहाँ पर। तो आप क्या लिखिए आगे नेक्स्ट पेज पे लिख दो क्या, y अपॉन साइन क्यूब एक्स टू, ये आ गया कोसेक एक्स एंड कोटेक्स डी एक्स बन गया। ये लीजिए, ठीक है। यहां पर y अपॉन साइन क्यूब एक्स टू, ये क्या बनेगा, माइनस का कोसेक एक्स एंड प्लस सी हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल है साइन क्यूब एक्स है माइनस टू कोसेक एक्स एंड प्लस सी, आगे और मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टू साइन क्यूब और कोसेक एक्स है, तो एक साइन मिलकर के कोसेक और साइन क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बचेगा एक। तो ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया साइन की पावर 3x, ये आ गया मेरा क्या व्यापक हल, जिसको आप क्या बोलते हैं भी व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन में यदि आप ना x और y की वैल्यू पुट कर दें, ये x और y की वैल्यू, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू π/3 इसमें पुट कर दें, यदि y इज इक्वल 2 और x इज इक्वल π/3, इसको रख दीजिए भाई आप यहां पर, ठीक है। चलो तो क्या बन जाएगा भाई यहां पर y की वैल्यू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है π/3, ये लीजिए, और प्लस c साइन क्यूब π/3, ये आ गया अभी, ठीक है। साइन कितना है 60 है भी, साइन 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या आ गया 2 इज इक्वल माइनस 2 साइन 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, सी यहाँ आ गया 1/2 की पावर 3, तो 2 माइनस 2 ये 1/4 और ये आ गया c अपॉन 8 बन गया। ये कैंसिल हो गया अभी 2 प्लस 2 या c/8 बन गया, 4 प्लस 1/2 या c की वैल्यू कितना 8, ये कैंसिल 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल c अपॉन 4, c की वैल्यू कितनी बन गई अपनी 20 बन गई भी यहां पर। ये c की वैल्यू यदि आप इस c की जगह पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, विशिष्ट हल आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास जितनी भी अपने पास रेखिक अवकल समीकरण होंगी, उन रेखिक अवकल समीकरण को सीधा सा ये है कि केवल आप उसको रेखिक अवकल समीकरण में अरेंज करें, और रेखिक अवकल समीकरण में अरेंज करने के बाद में पी और क्यू की वैल्यू निकाल लो, और पी और क्यू की वैल्यू आने के बाद सबसे पहले आप आई एफ निकालें, जिसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक बोलते हैं, और आई एफ आने के बाद में यदि आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स के रेखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप वाई आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स की हेल्प से आप ना किसी भी रेखिक अवकल समीकरण का आप आसानी से हल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।